पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा है। केंद्र सरकार लगातार कूटनीतिक दांव से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घेर रही है। ऐसे में बौखलाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करने के बजाय नापाक चाल चल रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग की है। लगातार दूसरी रात को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास कई जगहों पर छोटे हथियारों से बिना किसी कारण के गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यानी भारतीय फौजियों ने अपने एक्शन से बता दिया है कि इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और इसको दुनिया के दिग्गज लीडर्स और डिप्लोमैट्स आतंकी हमले को लेकर बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड लीडर्स और डिप्लोमैट्स को मोदी सरकार ने बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में वर्ल्ड लीडर्स को यह बताया है कि भारत के पास तकनीकी खुफिया जानकारी और विश्वसनीय इनपुट भी है। बैसरन घाटी में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। विदेशी नेताओं और दूतों को बताया गया है कि टीआरएफ के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पाकिस्तान में कम से कम 2 स्थानों पर पाए गए। विदेशी सरकारों को यह भी बताया गया है कि कुछ आतंकवादियों की पहचान की गई है और वे पाकिस्तान से आए थे। कुछ समय पहले घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में ये छिप गए थे। तकनीकी खुफिया, मानवीय खुफिया और चश्मदीदों से इसकी पुष्टि हुई है, जो जानकारी निकलकर सामने आई। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की एक सीरीज मोदी सरकार ने शुरू की है और अधिकारियों ने अपने विदेशी समकक्षों के समक्ष इन कदमों को उचित ठहराते हुए कहा कि हमले में पाकिस्तान मिलीभगत को साबित करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य उसके पास मौजूद हैं। यानी मोदी सरकार ने विदेशी नेताओं को साफ साफ कह दिया है कि आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ है और उसके सबूत भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और इसका असर भी दिख रहा है। आतंकियों के घरों में एक के बाद एक उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की। ये लोकल आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मजबूत और मददगार हैं। सुरक्षा बलों ने तय कर लिया है कि अब इनका बारी बारी से सफाया होगा। इन आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इनके घरों को भी जल्द ही जमींदोज कर दिया जाएगा। आतंकी नंबर 1, उन आतंकियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो 14 लोगों की जो नाम सामने आया है। आदिल रहमान तेंदू लश्कर तैयबा के सोपोर का कमांडर है ये। आतंकी नंबर 2 आसिफ अहमद शेख जेईएम का आतंकी है और अवंतीपुरा जिले का कमांडर है। आतंकी नंबर 3 कौन है? एहसान अहमद शेख नाम है इसका, लश्कर का आतंकी है, पुलवामा में एक्टिव है। आतंकी नंबर 4 हारिस नाजिर सुरक्षा बलों की रडार पर है। आतंकी नंबर 5 है आमिर नाजिर वानी, पुलवामा में एक्टिव है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आतंकी नंबर 6 यावर अहमद भट्ट, पुलवामा में एक्टिव है, जेईएम का आतंकी है। आतंकी नंबर 7 आसिफ अहमद कंडे, पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार है। आतंकी नंबर 8 नसीर अहमद वानी, शोपिया में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। आतंकी नंबर 9 शाहिद अहमद कुटे है ये, शाहिद अहमद कुटे, लश्कर और टीआरएफ का आतंकी है ये। आतंकी नंबर 10 है आमिर अहमद डार, विदेशी आतंकवादियों का एक बड़ा मददगार है ये। आतंकी नंबर 11 अदनान शफी डार, पाकिस्तानी हैंडलर की सूचना आतंकवादियों तक पहुंचाता है। 12 नंबर पर नाम है जुबैद अहमद गनी का, हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर है ये। आतंकी नंबर 13 है हारून रशीद गनी, पीओके में इसको ट्रेनिंग मिली है। आतंकी नंबर 14 है जुबैर अहमद गनी, लश्कर का आतंकी है, टारगेटेड किलिंग में शामिल है। जम्मू कश्मीर में अब तक 7 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं और इसके साथ ही इन आतंकवादियों की अब बारी है। सेना की कार्रवाई के बाद से ही आतंकियों की सांस फूल गई है। सबको डर है कि अब अगला नंबर उन्हीं का रहने वाला है। भारत के एक्शन से न केवल आतंकी बल्कि पड़ोसी मुल्क भी खौफ में है। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। दरअसल दुनिया के तमाम दिग्गज देश पीएम मोदी को फोन कर रहे हैं और आतंक के खिलाफ भारत के धर्म युद्ध का साथ दे रहे हैं।
यानी भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा है, दैट वाज अ बैड वन। Very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले को दो टूक शब्दों में निंदा की। उन्होंने इसे इस्लामिक आतंकी हमला कहा है, उन्हें हिंदू विक्टिम कहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दुनिया के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। ये बात पीएम मोदी कई बार इंटरनेशनल मंच से कह चुके हैं और अब दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए मोर्चा संभाल लिया गया है।